देखिए आज शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की। और इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स। देखिए क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है वो आने वाले सभी आपकी जो +2 क्लास का जो मैथमेटिक्स होगा, एडवांस जो मैथमेटिक्स होगा, उसका एक बेस होता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें +1 क्लास में वो है सेट थ्योरी, और आज हम सेट थ्योरी के बारे में ही कुछ जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो भाई चैप्टर फर्स्ट है ये, नेम इसका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी देखिए सेट क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक सेट क्या होता है। सेट बेसिकली सेट एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होता है, मतलब जिसके जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड है, और एक ऐसी जो कलेक्शन होता है उसको हम सेट बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज नोन एज सेट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं A1 2 3 4 5, तो अगर इनको हम करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दें तो ये एग्जाम्पल हो गया एक सेट का। यहाँ पे जो वेल डिफाइंड के बारे में आपको बताते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि हमने बोल दिया कि सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स ऑफ इंडिया। अब ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स ऑफ इंडिया में तो क्योंकि भाई इंडिया में अलग अलग पर्सपेक्टिव है, किसी के नज़रों में कोई ब्यूटीफुल है, कोई खुद को ही ब्यूटीफुल मानता है, कोई किसी को ब्यूटीफुल ना माने, तो ये तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो। लेकिन अगर मैंने बोला सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर और लेस देन 10, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो डेफिनेटली एक फाइनाइट सेट है। और वही वेल डिफाइंड भी है, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड होंगे। अब नेक्स्ट इससे आगे जो समझते हैं वो होता है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। इसमें टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज़ होते हैं, यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल्स। तो जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें होता है ये एप्सिलॉन। फिजिक्स में ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और फिजिक्स में इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए जो है शो करने के लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे इसका जो है डिफरेंट यूज़ होता है। हर एक बड़े मस्त यहाँ पे सिंबल्स आपको यूज़ में मिलेंगे। फर्स्ट है एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। सेकंड है ऐसे उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। थर्ड यहाँ पे जो है वो होते हैं डॉट्स, इसका मतलब होता है सच दैट। कॉमा, इसका मतलब होता है एंड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये उल्टा ई, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। मीन्स कुछ एलिमेंट होते हैं, उनको शो करने के लिए कि ये एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज़ को शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, आप इनको भी लर्न कर लें, नोट्स बना लें कि मैथमेटिक्स के अंदर आपको जो बाकी सब्जेक्ट हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर मैं आपको इस पे एम्फेसाइज नहीं करूँगी कि आप उसके नोट्स बनाएं, लेकिन मैथमेटिक्स में स्पेशली आप नोट्स बनाएं, अपना एक फार्मूला शीट हो, प्रैक्टिस के लिए अलग नोटबुक हो, वहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। बिकॉज अगर आपका थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों मजबूत है मैथ में, तो आप काफ़ी स्मूथली मैथ में स्कोर कर पाओगे। तो बढ़ते हैं इससे आगे। यहाँ तक कुछ सिम्बल्स है इंपॉर्टेंट सिम्बल्स के बाद आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज और पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। देखिए, और अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में देखिए इसमें 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, इसी को ही टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। देखिए क्या होती है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, मान लो हमने एलिमेंट्स लिए, फॉर एग्जांपल एलिमेंट ले लिए 1
2 3 4 एटसेट्रा। इन्हीं को हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया और कर्ली ब्रेसेस में लगा दिया। तो ये जो है ये है रोस्टर फॉर्म। ऐसे जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो होती हैं रोस्टर फॉर्म। सेकंड जो फॉर्म होती है, और ये टेबलर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये देखो टेबल्स की फॉर्म में ही लिखे गए हैं यहाँ पे एलिमेंट, तो इसे इसलिए टेबलर फॉर्म में बोलते हैं। सेकंड है यहाँ पे सेट्स बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। सेट्स बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। देखिए प्रॉपर्टी फॉर्म भी इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी सेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ सेट्स बिल्डर फॉर्म में, तो वो होगा मान लो कोई ये सेट है ए, इसको आप किसी भी कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। मैंने इसको ए से डिनोट किया। ए इज़ ए सेट जिसमें x कोई एलिमेंट है, x सच दैट जो x है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब वो 1 से बड़ा है और 1 भी उसमें इंक्लूड है, बट लेस देन और इक्वल टू 4, बट वो 4 से छोटा है और 4 भी उसमें इंक्लूड है। 4 एंड जो x है वो बिलोंग्स करता है किसको, नेचुरल नंबर को। तो ये सेट जो है हमने इसको यहाँ पे सेट्स बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। थर्ड यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या होती है, थर्ड होती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे एक सर्कल बना करके, मतलब एक परफेक्ट सर्कल तो नहीं है बट ऐसे एक राउंड से लगा करके उसमें एलिमेंट्स को लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4 और इसके नेम लिख देते हैं। तो ये विजुअल हो गई, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सेट्स बिल्डर, और यहाँ पे रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म सेट्स की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, आप इनको भी लर्न कर लें। ये मतलब काफ़ी काम आने वाली हैं आगे भी सेट्स में। तो आप एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ते जाएं, बड़े ध्यान से लर्न करते जाएं, क्योंकि आप स्टेप वाइज अगर पीछे की चीज़ें भूलते गए और आगे नया आपका जो आप देखिए नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप सेट्स जो है काफ़ी टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेट पढ़ेंगे हम वो टाइप्स हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। देखिए फाइनाइट सेट्स क्या होता है और इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है। फाइनाइट सेट मीन्स एक ऐसा सेट जिसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो डिफाइंड है और वो फाइनाइट भी है, मीन्स उसको काउंट किया जा सकता है। और इनफाइनाइट एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइंड है, ऑब्वियसली क्योंकि सेट वो तभी अगर उसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड है तभी वो सेट होगा। मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज सेट, ये डेफिनेशन होती है सेट की। तो उसके जो एलिमेंट्स है वो वेल डिफाइंड तो होंगे लेकिन वो काउंट नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हम फाइनाइट सेट का एग्जांपल लेते हैं। फाइनाइट सेट में मान के चलो ये है फाइनाइट सेट, द सेट इन विच नंबर ऑफ elements are finite. For example 1 2 3 4, और ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल मान लो मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 90, ये भी वही फाइनाइट सेट होगा कि 90 से जो छोटे मल्टीपल हैं 3 के वो मतलब उनको काउंट किया जा सकता है और वो फाइनाइट हैं। तो ये एग्जांपल हो गए कुछ फाइनाइट सेट्स के।
अब देखते हैं नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट के बारे में। इनफाइनाइट सेट के बारे में, द सेट इन विच number of elements are not finite or having infinite नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो चाहे तो आप ये लिख दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फाइनाइट, और चाहे लिख दीजिए द सेट इन विच, मीन्स समझ लीजिए, इससे डेफिनेशन तो कहीं भी नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन आपको समझने के लिए कि सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, या फिर द सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है set of all natural numbers। तो set of all natural numbers is basically infinite है, because natural numbers 1 से लेकर के infinite तक होते हैं भाई, तो उनको जो set है वो infinite है, उसमें infinite number of elements होंगे। set of all natural numbers, set of all real numbers, set of all इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये इनफिनाइट तक होते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट जो टाइप था सेट का वो। अब समझते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेट। सेकंड टाइप ऑफ सेट में जो आएगा वो आएगा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे जो आएगा आपको इक्वल और इक्विवेलेंट सेल में कुछ डिफरेंस भी होता है, वो भी पता चल जाएगा। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो, मीन्स जो एलिमेंट हैं सेट के, मान लो कोई सेट ए है, कोई सेट ए है जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट है, कोई सेट बी है जिसके अंदर 2 1 एलिमेंट है, ऑर्डर डजेंट मैटर, वैसे सेम एलिमेंट है। यहाँ पे ऑर्डर, सेट का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, अगर आपने मतलब आगे पीछे करके लिख दिया है तो सेम ही सेट होगा ये, बट इसको नाम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में इसको डिफरेंट दे दिया है। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, तो ये जो सेट होगा ये होगा इक्वल सेट। तो इसका एक तो ये एग्जांपल हो गया। अनदर एग्जांपल देखो इसका सेम वे में कैसे हो सकता है। मान लो कोई सेट ए है, ए सेट है जिसमें 1 और 2 कोई एलिमेंट है। अनदर सेट बी है, इसी को अदर वे में अगर रिप्रेजेंट करेंगे वो है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, where यहाँ पे एंड x बिलोंग्स टू पॉजिटिव, यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन 0 है। ये कंडीशन लगा दी मान लो इसमें, तो ये भी जो है सेम इक्वल सेट है, क्योंकि अगर इसके फैक्टर करेंगे, मान के चलो इसके फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर जो होंगे वो हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स एंड प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, यहाँ से माइनस के 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप आप फैक्टराइजेशन तो आपको आती होगी। तो फिर यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 2, यहाँ से x की वैल्यू 1। तो ओवरऑल x की जो वैल्यूज आई वो आई 1,2। तो यहाँ से भी जो x की वैल्यूज आई वो 1,2 है, और यहाँ पे भी जो एलिमेंट है वो भी इसको मतलब 1,2 सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें जो एलिमेंट हो गए 1,2 और इसको भी 1,2 ही है ए और बी में। तो हेंस वी कैन से कि a इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू बी है, a और b इक्वल सेट हैं। बट इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, मान लो कोई सेट है, फॉर एग्जांपल a सेट है जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट है, कोई सेट b है जिसके अंदर 2
जिसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट है, बिकॉज इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, बट एलिमेंट्स की जो खुद हम एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो प्लेस पे है एक अदर वर्ड भी यूज किया जाता है जो है कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन अगर आपको देख, कार्डिनल नंबर बेसिकली कुछ नहीं होता भाई, कार्डिनल नंबर तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट ही होते हैं, उसका अनदर नेम कोई दे दिया बस वैसे ही फालतू बर्डन बढ़ाने के लिए, कुछ नहीं होता। कार्डिनल नंबर इक्विवेलेंट सेट की जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है द सेट्स हैविंग सेम कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर या फिर हैविंग सेम एलिमेंट्स, वो एलिमेंट सेम हो या नहीं हो इसका कोई भी मैटर नहीं करेगा, बट इक्विवेलेंट सेल में एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2, तो ये एलिमेंट भी 1 2 होने चाहिए, इसमें ये मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, एग्जाम में देखोगे कैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट आ गई कि एवरी इक्वल सेट इज ए इक्विवेलेंट सेट। एक ये स्टेटमेंट है, मान लो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास आ गई एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट। ये दो जो है मान लो स्टेटमेंट आ गई, और पूछ लिया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोलते हैं कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। मान लो उसमें क्या बोल रहा है, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई इक्वल सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो उसमें सेम होंगे ही होंगे, वो खुद एलिमेंट भी सेम होंगे, तो उसका कार्डिनल नंबर भी सेम होगा और वो एलिमेंट भी सेम होंगे। तो इक्वल सेट डेफिनेटली, ये तो यहाँ पे बिल्कुल ही प्रूवन है कि ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट, ये बोल रहा है कि एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट। एवरी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये इक्विवेलेंट सेट है, क्या इक्वल सेट है नहीं, क्योंकि इसके एलिमेंट डिफरेंट है, बट कार्डिनल नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट बन गया। बट एलिमेंट सेम नहीं है तो इक्वल सेट नहीं बना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, और ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है और ये फॉल्स है। तो ये इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ अनदर टाइप ऑफ सेट्स देखते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है नल सेट। इसको नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, जीरो सेट भी होते हैं, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। बेसिकली नाम से ही नल, नाम से ही यहाँ पे क्लियर है कि द सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी हैविंग जीरो elements. The set having zero elements is called null set. जिसमें जीरो एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट नहीं होगी। जीरो का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि उसमें जीरो होगी, ऐसे सेट में जीरो होगी, नहीं ये नहीं है। इसका मतलब होता है, इसको डिनोट करते हैं, इसका मतलब है कि एम्प्टी सेट, जैसे कि ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करने के दो तरीके हैं, तो इसको ऐसे डिनोट कर दो या फिर इसको ऐसे फाई से भी डिनोट करते हैं, या इसको ऐसे या फिर ऐसे, दो इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये भी नल सेट है, अगर कहीं पे फाई लिखा हुआ है तो वो भी नल सेट की ही रिप्रेजेंटेशन होती है। ये हो गया नल सेट। अनदर देखते हैं, इसका दूसरा इससे आगे जो टाइप आता है वो होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट से भी बिल्कुल क्लियर है, सिंगल मीन्स एक, तो सिंगलटन सेट का मतलब द सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे कोई सेट है मान लो ए, उसमें 1 एलिमेंट है, ये हो गया। कोई अनदर सेट है बी, उसमें 2, ये हो गया। कोई अनदर है सी, मान लो थर्ड एग्जांपल, सी है उसमें, या मान लो एक्स यहाँ पे एलिमेंट है कोई भी, तो ये इसमें सिंगल एलिमेंट हो उसे बोलते हैं सिंगलटन एलिमेंट। तो ये हो गए कुछ टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ सेट्स। इस वीडियो में हमने सीखा टाइप्स ऑफ सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स। तो आप उन्हें रिवाइज करें, राइट करें, अपने नोट्स बनाएं उनके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आगे सेट पे ही वीडियो आएंगी और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।